Hello बच्चों, let's see the question. The question is assertion all the collision of reactant molecules lead to product formation. Reason given है इसके लिए only those collision in which molecule have correct orientation and sufficient kinetic energy lead to compound formation. तो देखो ऑप्शन ए गिवन है both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Option B given है both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. और ऑप्शन सी गिवन है assertion is true but the reason is false. ऑप्शन डी गिवन है assertion is false but the reason is true. देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हम आरएनएस इक्वेशन से हम डील कर सकते हैं। और आरएनएस इक्वेशन क्या होती है? K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपको पता है K क्या है? ये K है आपके पास क्या? रेट कांस्टेंट, राइट। A क्या है आपके पास? A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर है आपके पास गैस कांस्टेंट और टी क्या है? टेम्परेचर। अब देखो, अगर आपको एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, मतलब रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? उसके लिए आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो रिएक्टेंट है, उसकी एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट का जो एनर्जी बैरियर है वो अगर इतना है तो क्या होगा? हमारे पास प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। पहली बात तो क्या होगी? एनर्जी इससे क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? यही हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या होती है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर सके। अगर इतनी एनर्जी है या इससे ज्यादा एनर्जी है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। पहली बात, आपके पास रिएक्टेंट है उनके पास एनर्जी है, बट अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मैं लेकर चलूं कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और एक बी रिएक्टेंट है, अगर इन दोनों को यहां से ए बी बनाना है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, तो ए को इस तरफ आना पड़ेगा और बी को इस तरफ आना पड़ेगा और तब क्या बनेगा? न्यू बॉन्ड बनेगा, राइट। न्यू बॉन्ड बनेगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, न्यू बॉन्ड बनेगा। अगर इनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब कि ए इस तरफ जा रहा है और बी इससे दूर जा रहा है, दैट मीन्स न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहली बात, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। सेकंड थिंग, प्रॉपर ओरिएंटेशन है बट एनर्जी ही नहीं है, कि ठीक है ये इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं बट इनकी एनर्जी बहुत 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 कम है, ये एक दूसरे से कोलैप्स नहीं कर सकते, कॉलिजन नहीं हो सकता। दैट मीन्स इनमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पहली बात, आपके पास रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस। बोला गया है कि सारे कोलिजन, रिएक्टेंट के सारे कोलिजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं? नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन में और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो असर्शन तो क्या है? गलत है। यहाँ पे असर्शन क्या बोला गया है? ट्रू है, मतलब कि ये इनकरेक्ट। असर्शन क्या बोला गया है? ट्रू, इनकरेक्ट। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं। ओनली दोज कॉलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स हैव करेक्ट ओरिएंटेशन और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो मैंने वही बोला कि एक अब जो रिएक्टेंट है उससे अगर प्रोडक्ट बनाना है तो आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, साथ में वो करेक्ट ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन उनका होना चाहिए। तो असर्शन तो इनकरेक्ट है बट रीजन क्या है हमारा? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। द सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।